हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद है कि अच्छे होगे और पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होगे। ये चैप्टर है क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंसेप्ट क्या है, रूट्स क्या होते हैं, कैसे रूट्स फाइंड आउट करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ये सब मैंने अपने पहले की वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी को देखना है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। आज हम बात करेंगे इसी चैप्टर के कुछ एमसीक्यू की, और चूँकि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और ज़्यादातर जगह एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा। आपको कुछ आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकते हैं। अब जैसे कोई बर्ड प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी सी बर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई है, तो वो थोड़ी आएगी एमसीक्यू में। भाई 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में थोड़ी आ सकता है। 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा। तो हम आपको बताएंगे कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर है, उसमें किस टाइप का एमसीक्यू आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो बताते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग is a quadratic equation, ठीक है बच्चों। तो देखो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इस बात पर कंसंट्रेट कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो बहुत अच्छे से हमने बताया अपने पहले की वीडियो में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। मतलब इसकी डिग्री क्या हो कि 2 होनी चाहिए। तो ऐसे ही मैंने इस पहले वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछ रहा है कि कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ए ऑप्शन में दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 3। बी ऑप्शन में दे रखा है कि माइनस 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स और 2x माइनस 2/5। सी ऑप्शन दे रखा है हमें कि k प्लस 1 और x का स्क्वायर प्लस 3/2x इज इक्वल टू 7, k इज इक्वल टू -1। मतलब k की जगह पर मैं -1 पुट कर सकता हूँ। बस कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, बस क्वेश्चन को क्या किया उसने कि घुमाया है थोड़ा सा, x -1 का होल क्यूब। ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। हमें क्या बात बच्चों पता करनी है, यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 हो सकता है, b कैन बी 0। मतलब ये नहीं कि 0 होना ही चाहिए, हो भी सकता है। अगर ये इसके फॉर्म में लिखी हुई होती, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ भी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। कांस्टेंट पार्ट भी 0 हो सकता है, लेकिन क्या है कि ए विल नेवर बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी कौन सी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। तो देखो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखा और a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। वो एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा। दूसरी बात देखते हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है कि जैसे माइनस का 2x स्क्वायर लिखा, आप देखो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो -2x स्क्वायर वो इस -2x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा।
बेटा यहाँ दे रखा k इज इक्वल टू -1, अगर k इक्वल टू -1 यहाँ पर रखोगे तो -1 + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 को इस x² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इतना पार्ट इस इक्वेशन का बचेगा, वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है कि इनमें कोई सा तो ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन वैसे भी हम देख लें कि यहाँ x का क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब पुट करोगे, आइडेंटिटी लगाओगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो x का क्यूब आ जाएगा, -1 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, -3ax² हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा कि प्लस का 3x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब x³ इसमें यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव जो x³ है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x² बचा रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये ऑप्शन कैसा होगा, सही ऑप्शन होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। Pause the video and copy it, then come to the next question. क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग is not a quadratic equation। ठीक है, ऑप्शन हमें गिवन है कि a2x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर - 2x प्लस का 1। बी हमें दे रखा है कि 2x - x का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस का 5। सी ऑप्शन दे रखा है कि √2x प्लस का √3 का स्क्वायर प्लस का x² इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर -5a। और डी ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, x² प्लस 2x का होल स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x का क्यूब। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो देखो बच्चों, ट्राई कर लेते हैं कि x² इधर है, इधर माइनस का x² ये इधर आएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, अगर ये भी माइनस का होता तो हम लिख देते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि x - 1 का होल स्क्वायर यानी x² आएगा प्लस का 1 आएगा प्लस का 2x आएगा। x² को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x का स्क्वायर बन जाएगा, और 4x² इधर है, इस साइड ट्रांसफर भी होगा तो भी माइनस का 2x का स्क्वायर ये बचा रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है, √2x, तो √2x इसका अगर होल स्क्वायर करोगे तो 2x² आ जाएगा प्लस का x² हो जाएगा प्लस का x का स्क्वायर, और इस साइड इक्वल के मुझे क्या दे रखा है, 3x² दे रखा, मतलब 3x² ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यही ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि और कहीं पर भी x का स्क्वायर इसमें है नहीं। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 हो जाएगी, पावर 4 भी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा कि इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी कि 4x² हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो x का क्यूब है, तो x का क्यूब तो कहीं से हट नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई, इसको पावर 4 आ जाएगी, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाऊंगा, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज है क्या कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा कहीं न कहीं से, और क्योंकि एक इसमें 2 नहीं हो सकती, और यहाँ क्लियर दिख रहा है कि मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following equations has a 2 as a root? थर्ड वाला है क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि which of the following
which of the following equations has 2 as a root? 2 मतलब इसका एक रूट 2 है, ये बात मुझे पता करनी है कि कौन सी इक्वेशन का है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। बी में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। सी में लिखा हुआ है कि 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। और डी ऑप्शन में दे रखा है माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब बच्चों जैसे कि अल्फा की वैल्यू है तो इनमें से कौन से, यानी x इज इक्वल टू 2 इनमें से किसका आंसर हो सकता है। तो जब हम आंसर ये फाइंड आउट करते थे तो होता क्या था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाया करते थे। अब बच्चों ये इक्वेशंस हो सकता है कि इसने यूं ही लिख दी हो, इसी तरीके से लिख दी हो कि जो इनमें से एक सही होगी और बाकी सब उल्टी सीधी ऐसे लिख दी। तो अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग उनमें लगाते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम हुआ नहीं करता हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 इनमें पुट कर देंगे और जिसमें 0 के बराबर आंसर आ जाएगा वही क्या होगी, वैल्यू सही, वही इक्वेशन हमारा आंसर होगी। अब जैसे 2 मैंने यहाँ पे रखा तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 8, ठीक है। तो माइनस 4 तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आंसर नहीं होगा। x इज इक्वल टू 2 यहाँ रखा तो 4 बन गया और 2 यहाँ पर रखा तो 2 3 जा 6 हो गया माइनस का 12, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि 0 के बराबर नहीं आएगा। इसमें रख करके देखा तो 2 रखा, 2 का स्क्वायर क्या हुआ माइनस, और फिर यहाँ पे 2 रख दिया और प्लस का 6 रख लिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 14 और प्लस का 6। तो देखो 8 और 6 14 और माइनस के 14 तो 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आंसर हमारा सही हो गया। हमें ये चेक करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे चेक करना चाहो तो कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12 माइनस का 12 माइनस का 2, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, माइनस 2 अभी भी बचा रहा, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1/2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है कि इफ 1/2 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, x का स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, then the value of k is, then find k की वैल्यू निकालो। तो a में मुझे दे रखा है 2, b में दे रखा है -2, c में ऑप्शन दे रखा है 1/4 और d में ऑप्शन दे रखा है 1/2 के बराबर ये दे रखा है हमें इसका ऑप्शन, ठीक है। कह रहा कि 1/2 इस इक्वेशन का एक 0 हो जाए तो क्या करना है मुझे, x की जगह पे 1/2 पुट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 पुट किया तो 1/4 हो जाएगा प्लस k इंटू 1/2 हो जाएगा माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 1/4 k/2 माइनस 5/4 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। चाहो तो इस साइड में ट्रांसपोज कर दो, k इज इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4, क्या आ गया भाई k/4 इज इक्वल टू 5 में से 1 चला जाएगा 4, 4/4 बना गया, k इज इक्वल टू क्या हो गया 2, इसका आंसर हो गया। तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज है कि पेपर में आ सकता है। ऐसा k की वैल्यू निकालने वाला एक क्वेश्चन कभी भी आपका कहीं पर भी अगर MCQ का टेस्ट होगा तो इस टाइप का एक क्वेश्चन कंपल्सरी है कि होगा ही होगा। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ द जीरोज एज 3।
क्वेश्चन नंबर ये 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज the sum of its zeros is 3। इक्वेशन हमें दे रखी हैं, ए दे रखी है कि 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, बी इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, सी दे रखा है कि √2x का स्क्वायर माइनस 3/√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0, और डी ऑप्शन दे रखा है हमें कि 3x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज द सम ऑफ इट्स जीरोज एज 3। देखो बच्चों, क्या होता है कि हम जीरोज का सम दो तरीके से निकालते हैं, एक तो जीरोज निकाल ले और फिर उनका सम निकाल ले। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो इनका अल्फा बीटा जरूर निकलेगा। हो सकता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकले जा करके, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं निकलता। तो एक तो ये पॉसिबिलिटीज है। दूसरा क्या होता है कि हमारे जो जीरोज होते हैं कि अल्फा बीटा, यानी क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा ये भी तो सम होता है, ये भी तो सम हुआ करता है। तो अगर ये सम हुआ करता है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है कि इसकी वैल्यू इक्वल होती है माइनस b/, और a के इक्वल हुआ करती है। ठीक है, तो ये हम अगर अल्फा बीटा की वैल्यू इसके इक्वल आ जाए कि अब माइनस बी कितना है, इसमें -3 तो +3 और 3/2 ये दे रखा है। ठीक है, तो अब 3/2 तो ये है नहीं अल्फा बीटा की वैल्यू, तो हमें क्या करना है कि इसका मतलब कि ये ऑप्शन ठीक नहीं है। ओके, इस वाले इक्वेशंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इससे भी डायरेक्ट आंसर आ सकता है x² - 3x + 3 = 0। यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -b/a, तो -b/a यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा 3/1 के बराबर हो जाएगा। तो 3, तो इसका मतलब आंसर अल्फा बीटा का सम 3 इस वाली इक्वेशन से आ रहा है। तो क्या हो जाएगा कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम आगे और चेक भी करना चाहें तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x² - x + 1 हो जाएगा, उसमें 3 कभी भी नहीं आएगा। इसमें से √2 यहाँ पे दे रखा है, एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे √2 की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा। तो √2 जब यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब क्या है कि वो जीरो नहीं हो सकता। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। वॉच द वीडियो एंड कॉपी इट। उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। और आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7 हुआ कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा लिख लेते हैं, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x का स्क्वायर माइनस √5x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 हैज, पहला ऑप्शन क्या दे रखा हमें, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, बी ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। और सी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है, नो रियल रूट्स। और डी ऑप्शन में हमें दे रखा है मोर देन 2 रियल रूट्स, मोर देन 2 रियल रूट्स। ठीक है, ये बात हमें दे रखी है। अब द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द रियल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मतलब इनके रूट्स रियल होंगे, ठीक है, नहीं रियल होंगे
रियल होंगे, अलग अलग होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे। तो बच्चों देखो हमारा क्या कंसेप्ट था कि हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते थे और डी डिस्क्रिमिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल हुआ करता था। तो हम क्या करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की में इसकी वैल्यू डाल देंगे और जब वैल्यू डालेंगे तो d अगर 0 से बड़ा आएगा तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, d 0 के बराबर आएगा तो रियल और इक्वल रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। और d 0 से छोटा आएगा तो क्या होगा कि न तो रियल रूट्स होंगे, ना इक्वल होंगे और ना ही डिस्टिंक्ट होंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ मोर देन 2 रियल रूट्स। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, इसके 2 से ज़्यादा रूट हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। बाकी के लिए हम क्या करेंगे, जल्दी से होने के लिए इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू कितनी है, -√5। अब माइनस पे स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा 4 × 2 × 1, ठीक है। इसका स्क्वायर 5 आ जाएगा, माइनस का 6 -1 आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये d इज लेस देन 0 आ गया, d इज विच अप्लाइज दैट d इज लेस देन 0। अब d जब 0 से छोटा होता है तो आप तो ऐसा पढ़े नहीं है कि रूट के अंदर अगर -1 आ जाए तो उसका रूट्स किस तरीके से निकलेगा। ये बेटा एक आयोटा हुआ करता है, ठीक है, ये क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसके रूट्स रियल नहीं होंगे और नो रियल रूट्स वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द वीडियो एंड कॉपी इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव द 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग has 2 distinct real roots, has 2 रियल रूट्स, ठीक है। तो ए ऑप्शन मुझे क्या दे रखा है कि 2x का स्क्वायर -3√2x + 9/4 = 0। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, x² प्लस का 1 -5 = 0। और सी ऑप्शन में दे रखा है x² + 3x + 2√2x = 0। और डी ऑप्शन में दे रखा है मुझे -3x + का 1 = 0। किसकी बात कर रहा है ये, हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब अलग अलग रियल रूट आने चाहिए। तो इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। बच्चों अगर यहाँ पे लिखा होता है 2 डिस्टिंक्ट रियल इक्वल रूट तो d = 0 कंडीशन सेटिस्फाई होती। तो मुझे ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करानी है। तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स मुझे दे रखी हैं, हो सकता है कि मैं इसका एलसीएम भी लूँ, ठीक है। देख लेते हैं कि क्या हो सकता है कि d की वैल्यू, d किसके बराबर है, b² - 4ac के। तो b की वैल्यू कितनी है, -3√2 का स्क्वायर, ठीक है, -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 9/4। तो 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 2 = 18 और माइनस का 18 = 0। तो d = 0 आ गया। तो रियल और इक्वल रूट्स होंगे इस वाले के। लेकिन मेरा आंसर कौन सा करेक्ट हो पाएगा, इसमें रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हों। इसको देख लेते हैं। तो इसमें वैल्यू डाली मैंने, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू -5। तो 1 प्लस में 4 5 = 20, दिस इज इक्वल टू 21 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस इक्वेशन के रूट्स किस टाइप के होंगे, रियल और अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट होंगे, मतलब अलग अलग रूट्स होंगे। तो बी आंसर क्या होगा, इसका ट्रू आंसर होगा, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और द वीडियो एंड कॉपी इट। क्या लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज नो रियल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, वो 9 है। विच ऑफ द फॉलोइंग
which of the following equations has no real roots? तो ए इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x 3√2 इज इक्वल टू 0। बी वाली हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 3√2 इक्वल टू 0। सी में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3√2 इज इक्वल टू 0। और डी में दे रखा है कि 3x स्क्वायर 4√3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, पहले ये रीड आउट कर लेते हैं। हैज नो रियल रूट्स, मतलब कंडीशन क्या कह रही है कि डी विल बी लेस देन 0 होगा। तो जिसमें डी इज लेस देन 0 आ जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब डी की वैल्यू, डी तो हमें पता है क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू निकालने। तो इस यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, -4, इसका स्क्वायर किया 16 हो गया, 4 आ गया, 1 आ गया, इंटू 3√2 आ गया। अब देखो यहाँ तो रूट आ गया और यहाँ रूट है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि माइनस भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड वाले में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि ये प्लस का 4 है, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो अच्छा, ये इसका स्क्वायर करेंगे नहीं तो रूट्स नहीं आएंगे। तो देख लेते हैं करके क्या आ जाएगा कि 16 माइनस 4 इंटू 1 और प्लस में हो जाएगा इंटू 3√2। ठीक है, नो रियल रूट्स की ये बात कर रहा है। तो देखते हैं कि ये क्या आ जाएगा। ये तो रियल रूट हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है। अच्छा, यहाँ पर ये हम देखें कि 16 माइनस 12√2। ठीक है, अब 16 माइनस 12√2 और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो अभी पहले ये भी कर लेते हैं, तब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। अगर ये ऑप्शन यहाँ कहीं ट्रू मिल जाएगा तो हम उसको नहीं सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो हम उसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। ओके, यहाँ पर देखा, यहाँ क्या है कि ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का। तो ये बी स्क्वायर में तो 16 हो गया, माइनस हो जाएगा, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 3√2। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ना ही ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन में क्या दे रखा है कि सारे प्लस के दे रखे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और √3 का स्क्वायर हो गया 3, प्लस में 4 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया ना। तो पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब नो रियल रूट की तो कंडीशन हो ही नहीं सकती, वैल्यू निकल आएगी। तो इसकी वैल्यू, यही वाला जो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है, यहाँ आप देखो, आप 16 माइनस 12 इंटू √2 की वैल्यू क्या होगी, 1.414, और आगे चलती रहेगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कि ये टर्म माइनस की हो जाएगी, यानी 16 से बड़ी टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा कि ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज ए 4 रियल रूट्स। ठीक है, बी में लिखा हुआ है कि 2 रियल रूट्स, और सी में लिखा हुआ है नो रियल रूट्स, और डी में लिखा हुआ है 1 रियल रूट्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्या होता है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं कि जिसकी जितनी डिग्री हो जाएगी उतने ही उसके रूट्स हो जाएंगे, ये तो बताया करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ लिया तो हमें ये बात भी पता करनी पड़ेगी क्या ये कंडीशन से इसके रूट्स निकलते भी हैं या नहीं निकलते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है।
ठीक है। आंख बंद करके आपको ऐसा नहीं करना है कि इसका स्क्वायर लगा हुआ तो x की पावर 4 हो जाएगी, और x की पावर 4 होने के बाद क्या है कि इसकी डिग्री 4 हो गई, तो आपने फट से पहले वाला ऑप्शन ट्रू लगा दिया। ऐसा नहीं, हमें इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसका होल स्क्वायर किया, पहले इक्वेशन को सीधा बनाए, x की पावर 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस x का स्क्वायर और इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो इक्वेशन बनेगी हमारी। तो यहाँ पर अब आ गया कि x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें भी डिग्री 4 है, लेकिन हमें पहले ये तो पता करें कि इसके रूट्स भी निकल भी रहे या नहीं निकल रहे हैं। तो हमने क्या किया कि अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा, या आप क्या कह सकते हो कि मैंने पुट कर दिया कि पुट, जैसे अगर ये क्वेश्चन करना होता तो मैं ऐसे पुट कर देता, तो एक्स स्क्वायर बराबर बाई, तो बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें नहीं लगेगी क्योंकि ना तो 2 यहाँ पर है और ना 2 यहाँ पर है, तो हम क्या लगा देंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। एक बात तो हम ये लगा सकते हैं। दूसरा नो रियल रूट या 2 रियल रूट या रियल रूट, हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकाल करके देख लेते हैं किसके बराबर आएगा। तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -1 का स्क्वायर कर दिया, -4 1 आ गया इंटू 1 आ गया, ठीक है। तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। अब -3 जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो माइनस का रूट में आ जाएगा ये, तो इसका मतलब क्या है कि इसके रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। तो नहीं रियल रूट्स निकलेंगे तो इनमें से और कोई ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा, तो नो रियल रूट्स वाला कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको काफ़ी हेल्प भी करेंगे ये एग्जाम में। तो आप जो है वीडियो को देखें अच्छे से, और ऐसे ही मैं और भी इसका एक और पार्ट डालूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि MCQ पार्ट फर्स्ट, ठीक है। इसी चैप्टर से रिलेटेड मैं एक और वीडियो आपको रिलीज करूँगा। तो ये पहले आप 10 क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 11 है, मैंने 10 ही क्वेश्चन किए हैं। तो वॉच द वीडियो, कॉपी इट। वीडियो पसंद आए आपको लाइक करें, कमेंट करें, यार दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।